ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में तेजी का ही व्यू। अगर 18,380 के ऊपर निकलता है तो 450-500 की तरफ रुख बन सकता है। विभोर, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर आपका काफी अच्छा कमांड रहा है, आज के लिए कुछ खास चुना है वैसे? बिल्कुल मैम। पहले निफ्टी से अगर स्टार्ट करें तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी 18,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। नो डाउट आज ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव थे और आज निफ्टी 18,300 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है विद बैंक निफ्टी मेकिंग अ ऑल टाइम हाई। तो ये काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट है और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक ही खेलना चाहूंगा। ओके, तो निफ्टी में एक तेजी का ट्रेड क्लियरली है। अब देखते हैं ये कितनी तेजी बनती है, क्योंकि याद रखिएगा आज दोपहर में आपको फ्यूचर्स का ट्रिगर तो मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे जरूर किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन शाम को मार्केट वहां पर बंद है। ये लौटेंगे फ्राइडे शाम को, तो हमारे पास कल सुबह के लिए कोई क्यूज नहीं रहेंगे और फिर देखते हैं किस तरह का माहौल, लेकिन अब तक तो मूड अपबीट है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। विभोर का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो कल इन्होंने सौदे लिए थे, कल के कल ही निपटा दिए। ज्यादातर ट्रेड्स में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, इनफैक्ट सारे ट्रेड्स में मेरे ख्याल में प्रॉफिट उन्होंने बांध लिया है। विभोर, नया क्या जोड़ रहे हैं? आज जो मेरी रडार पे है वो शुगर सेक्टर है। जैसे कल फर्टिलाइजर सेक्टर था, आज शुगर सेक्टर है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा बलरामपुर चीनी से। बलरामपुर चीनी यहाँ पे 365 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये हाईयर हाई बनाता जा रहा है और एक जो काइंड ऑफ इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। स्टॉप लॉस में रखूंगा यहाँ पे 355 का। टारगेट रहेगा यहाँ पे 400 का। 400 के टारगेट के लिए मौका तेजी का आप लेकर चले। दरअसल इस्मा ने कहा है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट लिमिट्स दरअसल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसका कुछ फायदा इन स्टॉक्स ने आज भापा है। 400 का टारगेट, 355 का स्टॉप लॉस। प्रदीप, आपकी बारी, क्या जोड़ेंगे नया? फाइनेंशियल स्पेस में से एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल को जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक ने रिसेंटली 133.50 का हाई बनाया था 10 तारीख को और फिर वहां से 10-12 सेशन का एक करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है। कल के सेशन में इसने फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म किया था, तो आने वाले कुछ दिनों के लिए आउट परफॉर्म कर सकता है। 128.60 के करंट लेवल पे इसको लेना चाहेंगे। 125.50 का एसएल रहेगा और 145 के टारगेट रहेंगे। 145 के लिए तेजी वाला ट्रेड एबी कैपिटल में प्रदीप ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया। मुझे याद है कल दोपहर में इसका कोई जिक्र कर रहा था, मैं कुछ जानकारों के रेडार पर आया भी था काउंटर। 125.50 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, 145 के लिए मौका है तेजी का। रत्नेश ने आज सुबह में एजिस लॉजिस्टिक्स में प्रॉफिट बांधा, 334 के आसपास इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बांधा और बाकी ट्रेड्स में यानी कि जीएसएफसी में, जेएनएफसी में ये पहले ही एग्जिट कर चुके थे। रत्नेश, तो नया क्या जोड़ रहे हैं? मैं आज वापस से आईआरएफसी का ट्रेड लूंगा। इससे पहले भी मैंने एक बार ट्रेड लिया था। जी हाँ। आज भी इसमें ट्रेड लूंगा वापस से। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमको विद द वॉल्यूम। और रेलवे स्टॉक्स में हम देखेंगे तो आरबीएनएल राइट्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से आईआरएफसी में लॉन्ग रहना चाहिए विद द स्टॉप लॉस 27 फॉर द टारगेट 40 रुपए के। 40 रुपए के टारगेट के लिए 27 रुपए के स्टॉप लॉस से आईआरएफसी में तेजी की सलाह रहेगी। आपने 27 का स्टॉप लॉस दिया और टारगेट 40 का है, राइट? राइट। 40 के टारगेट के 27 का स्टॉप। ओके, तो 40 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर बन रहा है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड देना चाहते हैं रत्नेश, या कुछ समय लेना चाहते हैं? थोड़ा सा सेकेंड हाफ तक का मैं वेट करना चाहूंगा। ओके। विभोर? मैं भी सेकेंड हाफ का वेट करूंगा क्योंकि निफ्टी अभी ऊपर तो जा रहा है बट वॉल्यूम्स थोड़ा सा ड्रॉप होते जा रहे हैं विद एवरी 15 मिनट्स कैंडल। तो प्रोबेबली निफ्टी जब 18,400 क्रॉस करेगा, जैसे कल हम लोग कल सेकेंड हाफ में भी मैं वेट कर रहा था और निफ्टी ने अपसाइड मूव दिया तो मैंने अपसाइड का ही स्टॉक ढूंढा था ब्रेकआउट के लिए। तो वही आज भी मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर। प्रदीप? यहाँ पे दूसरा स्टॉक देना चाहूंगा रेलवे स्पेस से रिलेटेड, राइट्स लिमिटेड। ओके। सारे रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ 15 सेशन का इसने कंसोलिडेशन और करेक्शन का फेज देखा है। रिसेंटली 34 डीएमए का सपोर्ट इसने लिया था 14 तारीख को और फिर नैरो रेंज में, एक्सट्रीमली नैरो रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल से ज्यादा हो चुके हैं और ये वीकली अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट देने की कंफर्मेशन के कगार पे है। तो राइट्स को इस लेवल पे लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 380-350 का और 435 के टारगेट रहेंगे। 435 के लिए
तेजी का ट्रेड इस समय राइट्स में बनता हुआ। ये भी स्टॉक देखिए 3.5% की तेजी पर कारोबार करता हुआ। एक तरफा तेजी देखने को मिली। नवंबर का महीना अगर आप कहें तो ये रेलवे कंपनियों के नाम रहा है। इरकॉन, IRFC जैसे ट्रेड्स, आपके RVNL जैसे ट्रेड्स, रेलटेल जैसे ट्रेड्स, सब में तेजी देखने को मिली है। और आज राइट्स भी 3% ऊपर। 435 का टारगेट, 383.50 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर इस ट्रेड में आप उतर रहे हैं। चलिए इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जेके पेपर जो खबरों में रहा है, इन्होंने 2 कॉरुगेटेड पेपर कंपनियों को खरीदा। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, सारे डिटेल्स के साथ बने रहिए।